तो चलिए समझते हैं डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, पाथ लेंथ बोलते हैं। ठीक है, डिस्टेंस इज व्हाट, डिस्टेंस इज पाथ लेंथ, यानी कि जिस रास्ते पर आप चले उसकी की पूरी जो लेंथ होगी ना वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम यहाँ पर दे रहे हैं, एक कोई पॉइंट है, दूसरा पॉइंट बी है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक सड़क बना रहे हैं, ये रहा, तो इस सड़क की पूरी लंबाई जो होगा ना वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। या फिर ये रहा, तो इस सड़क की जो पूरी होगी वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा, ये वाला। तो डिस्टेंस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस क्या होता है, पाथ का लेंथ होता है। और हम यहां से कह सकते हैं कि दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो डिफरेंट हो सकता है अलग अलग पाथ के लिए, अलग अलग रास्ते से अगर हम पहुंचे दूसरे पॉइंट पर तो। लेकिन व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो समझिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पास होता है ना उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो देखिए इस दो पॉइंट के बीच सबसे शॉर्टेस्ट पास जो होगा ना ये वाला सीधा लाइन होगा, और कोई दूसरा इससे शॉर्टेस्ट नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब कि अगर हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा तो सिर्फ यही एक लाइन है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो फिक्स होता है और एक डायरेक्शन में होता है, फिक्स डायरेक्शन है इसका, ये इसी डायरेक्शन में लाइन जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये सब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा जो पाथ होता है ना उसको क्या बोलते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का भी एसआई यूनिट मीटर होता है और डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर ही होता है। तो अब देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अपन क्या रिलेशन दे सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। तो हम यहाँ पर एक चीज लाइन लिख रहे हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो बराबर हो सकता है। ये दोनों बराबर हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमेशा ही डिस्टेंस से छोटा होगा, यानी कि या तो बराबर होगा या छोटा होगा। सोच के देखिए, ये वाला अगर मान लीजिए इसी पर गया तो इसके लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यही पाथ, और डिस्प्लेसमेंट भी यही पाथ। इस केस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। लेकिन जब मान लीजिए बंदा इससे होकर के गया, इस रास्ते से होकर के गया, तो डिस्टेंस तो इसका ज्यादा हो जाएगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट फिर भी यही रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कभी भी चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस या तो बराबर होगा या फिर बड़ा होगा। तो डिस्टेंस क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का पाथ लेंथ क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। जबकि दोनों पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ होता है, सबसे छोटा लेंथ होता है ना, वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इस हिसाब से देखिए डिस्टेंस इधर से भी डिस्टेंस ही है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस अलग अलग डायरेक्शंस में हो सकते हैं। तो ये कौन सा हो गया, स्केलर, क्योंकि इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, फिक्स डायरेक्शन नहीं है। वहीं पर जब इसकी बात करें अपन तो ये क्या होगा, वेक्टर होगा, क्योंकि इसमें क्या है, फिक्स डायरेक्शन है। ठीक है, तो एक स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि एक वेक्टर के पास डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ होता है। तो वेक्टर जो है, अब जैसे डिस्टेंस के बारे में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं एग्जांपल में 5 मीटर इज अ डिस्टेंस। वहीं पर अगर कहीं पर लिखा हुआ है 5 मीटर नॉर्थ, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मतलब वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन बता दिया गया। मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ में डायरेक्शन है, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। जब सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा तो उसको डिस्टेंस बोलेंगे, अगर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे।